नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बेगूसराय से है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। आगे खबर जशपुर से है, जहां नशे में धुत जनपद के एक बाबू को पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही अगली खबर कन्नौज से है, जहां तेज रफ्तार ब्रेजा गाड़ी ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में दिन दहाड़े बलिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार बलिया नगर परिषद क्षेत्र के सती चौरा के समीप दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली युवक की आंख में लगी। वहीं जख्मी अवस्था में युवक को इलाज के लिए बलिया अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जख्मी युवक की पहचान बलिया नगर परिषद के वार्ड संख्या 14 पुरानी दुर्गा स्थान निवासी मनोज पासवान के पुत्र गौतम पासवान के रूप में की गई है। वहीं घायल के पिता मनोज पासवान ने स्थानीय शिवम, शिवा एवं गोलू पर गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना हुआ था सर 9 बजे रात से लेकर और 4 बजे भोर तक मारपीट हुआ, ठीक है। और उसके बाद मारपीट हुआ तो मम्मी और पापा रात में गया थाना पर केस करने के लिए। उसके बाद बोला कि सुबह आना, सुबह दरखास्त लिखा के गया। उसके बाद मेरे मुखिया जो होते हैं नेपो वार्ड वो बोला कि मेल माफ कर लीजिए, और रात में गाड़ी भी चुरा के रख लिया था, इसीलिए केस करने गए। तो इसीलिए बोला कि मेल माफ कर लीजिए, काहे केस मुकदमा करें। बोले ठीक है, केस मुकदमा नहीं करेंगे, हम मेल माफ कर दिए। भैया को समझा के दुकान भेजे। दुकान पर गए, दुकान खोल के सारा रात तो जगा हुआ था, भैया दुकान खोल के सो गए। बस ये शिवा पासवान क्या किए, निकाले गोली और जाके सोए हुए थे, आंखें में गोली मार दी। अच्छा, तो विवाद किस चीज़ का हुआ था? विवाद हुआ शिवम कुमार प्रमोद पासवान को हम पैसा दिए थे, मेरा भाई 22,000 रुपया, ठीक है। ब्याज तो पैसा मांगने के आधार पर बोला कि 60,000 हो गया। हम बोले पैसा दे दीजिए, मेरा भाई बोला कि पैसा दे देंगे, पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो। हुआ था बाबू बस पैसा के घटना छै, ओकरा से हमरा कोई लेना देना नहीं रे बाबू। अच्छा, दोसरा से लड़ाई रही, जबरदस्ती जाके मारलकै बाबू, रात मारलकै बाबू। हमे केस करे ले गेलिए, जटा टीमे में छी। हमरा नेता पूरा आयल, वार्ड कमिश्नर सनोज जी आयल छै, पूरा आयल कहलकै देखो आब नहीं लड़ाई झगड़ा तो की करबै, एक जगह के छियै, मारपीट हो गेलै, नहीं लड़ाई करो, नहीं केस करो, चलो से सब चीज हो जेतै। कहलिए हमरा बेटा के गोली मारि देता, तब कहे फिर रातो गोली तान ले रहा से मारि देता, तब कहलकै नहीं मारते गोली। हमे एलिए कहे छै हे गे बेटा कहाँ छो, बेटा के निकाल, बेटा के मारि देबो गोली, पुतौ के रार कर देबो। 4 गो बच्चा छै बाबू, ई पुतौ छियै बाबू, ए बेटा। अच्छा, विवाद किस चीज़ का चला था? कि बेगूसराय से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी में महुआ शराब पीकर नशे में धुत जनपद के एक बाबू को कुनकुरी पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोप है कि जनपद का बाबू शराब के नशे में धुत होकर ट्रैक्टर चला रहा था। ट्रैक्टर इतनी लापरवाही से चला रहा था कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। इत्तेफाक से कुनकुरी थाना प्रभारी इसी रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने बाबू को ऐसा करते देख लिया। थाना प्रभारी LR चौहान ने जब बाबू से पूछताछ की तो उसने महुआ शराब पीना बताया। थाना प्रभारी ने बताया कि बाबू का नाम आशीष लकड़ा है और वह जनपद कार्यालय कुनकुरी में बाबू के पद पर कार्यरत है। इस प्रकरण में आशीष लकड़ा पर 16,200 एवं इसी तरह एक और बुलेरो चालक रोहित मिन्स के ऊपर 16,200 का कुल 32,400 का जुर्माना न्यायालय में जमा किया। कुनकुरी थाना प्रभारी के द्वारा इस तरह की कार्यवाही से नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के ऊपर रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी। बताइए कैसे आप थाना है, आपके साथ क्या मामला हुआ है? गड़ाकटा मेरे ड्राइवर के यहाँ से मैं गाड़ी लेके आ रहा था, और वहाँ से गाड़ी लेके आ रहा था। उसके बाद में अंदर घुसा रहा था विधायक ऑफिस के कार्यालय के पास में। वहाँ पे PI सर के द्वारा गाड़ी को रोका गया और पिया हुआ है करके बोला गया था मेरे को, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट में मेडिकल इलाज भी चाहा है, लेकिन वहाँ मेडिकल में नेगेटिव मेरे को दिया गया। आप नहीं पिया था सर? आप क्या नहीं मेडिकल रहता तो वहाँ मेडिकल देते ना वहाँ। फिर वहाँ से गाड़ी को लेके यहाँ आ गए थाना में।
फिर वो गाड़ी को लेके यहाँ आया तो वही गाड़ी के चक्कर में इधर कूद रहा हूँ। ऐसा क्यों करते हो सर? सर आप क्यों पीते हो? आप इतने बड़े कर्मचारी अधिकारी हो, उसके बाद में पीते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन उस टाइम में नहीं पिए थे ना। अभी भी तो आप पिए हो, नहीं पिए हो? पिए हो? एक बोलेरो वाहन को रोहित मिंज के द्वारा शराब के नशे में चलाते पाए जाने से उसको धारा 185, 184, 3/181, 130(3) / 177 MV एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाकर आज न्यायालय में पेश किया गया था, जिसको कुल मिला के 16,200 रुपया का जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। उसी तरह एक आशीष मिंज जो ब्लॉक में बाबू है, उसके द्वारा ट्रैक्टर को नशे के हालत में खतरनाक तरीक़ा से चलाते हुए पाए जाने से उसके विरुद्ध भी MV एक्ट की धारा 185, 3/181, 184, 130(3) / 177 के तहत MV एक्ट के तहत कार्यवाही किया जाकर इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया था। कितना फाइन किया था? उसे भी 16,200 रुपया, टोटल 32,400 रुपया की फाइन माननीय न्यायालय द्वारा किया गया। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह जिले से है, जहां तिसरी प्रखंड में मनरेगा व 15वें वित्त की योजनाओं में लूट खसोट मची हुई है। इस कार्य में कुछ तो निकल जा रहे हैं और सरकारी राशि की बंदरबाट कर ले रहे हैं, लेकिन जहां के ग्रामीण जागरूक हैं, वहां मुखिया और पंचायत सचिव फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तिसरी प्रखंड की खिजूरी पंचायत में सामने आया है। आपको बता दें कि यहां 15वें वित्त योजना के तहत ग्राम खिजूरी में सोबरन राय की कूप मरम्मती का काम नहीं हुआ, जबकि दूसरे कूप का फोटो दिखाकर फर्जी तरीके से 26 जून को पंचायत सचिव व मुखिया ने फंड ट्रांसफर ऑर्डर कर दिया। जब पैसा निकालने की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने BDO संतोष कुमार प्रजापति को इसकी शिकायत की। शिकायत मिलने पर BDO तत्काल स्थल पर पहुंचे और जांच की। इसके बाद उन्होंने पंचायत सचिव को बुलाकर फटकार लगाई। वहीं पंचायत सचिव JE एवं मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद निश्चित रूप से आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर 20 सूत्रीय अध्यक्ष मुनीबुद्दीन और आजसू नेता नारायण यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे मेरे संज्ञान में आया कि सोबरन राय का कूप का निर्माण नहीं हुआ है, मैंने 26 तारीख को शाम को 5 बजे करीब उनका कूप देखे कि जो का त्यों है, लेकिन मरम्मती नहीं हुआ था। लेकिन हमारा फाइल पुटअप कर दिया था दूसरे कूप का फोटोग्राफ लेके, जिसमें असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन मैंने खुद देख लिया, मैंने तुरंत अपने DC को निर्देश दिया कि इसका पेमेंट अभी नहीं करो, इसमें कुछ संदिग्ध है। तो पेमेंट रुक गया, पेमेंट नहीं किया गया और उसके बाद जैसे पेपर में आया तो 29 तारीख से पुनः लगा दिया गया काम। हमने 30 तारीख को फिर जांच किया तो जगह काम उसमें चल रहा था। इस संदर्भ में JE के द्वारा भी बिल बना दिया गया। इस संदर्भ में पंचायत सचिव, मुखिया और रोजगार सेवक पर भी पंचायत सचिव पर हम कन्या मेहता, पंचायत सचिव और मुखिया पर हम स्पष्टीकरण पूछे, चूँकि नेचुरल जस्टिस के तहत स्पष्टीकरण पूछना लाजमी होता है, इसलिए अब स्पष्टीकरण का जवाब नहीं आया। उसके बाद अगर हम कार्रवाई करेंगे, उसके लिए DPR। वही कुछ व्यक्ति या नेता के द्वारा कहा जा रहा सर कि BDO सर इसके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरह का मामला बार बार पंचायत वो जो नेता है, जो कोई कह रहा तो नेता मेरे सामने आके बात करे, उन लोगों को क्या काम है, वो लोग अपना बात करें। इसमें सर आपका आगे और क्या कार्रवाई रहे? हम उसके नेचुरल जस्टिस के तहत मांगे हैं। वो लोग को 2 दिन का समय दिए थे, 2 दिन समाप्त हो जाएगा, हमको भी समय मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, जो है मेरा अपना कार्रवाई। खिजरी पंचायत का जो कुआं का मामला है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी जांच करके सही पाया गया और उसके बाद भी उसको कोई
कार्रवाई करने वाला नहीं है। इससे साफ प्रतीत होता है कि केवल एक छोटा स्टाफ नहीं, एक इसमें उच्च अधिकारी का भी जरूर मिलीभगत है। इसलिए हम उच्च स्तर से कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें बहुत सारे योजना यहाँ जो धरातल पर नहीं है और पैसा निकासी किया जाता है। मेरा दावा है कि केवल खिजरी नहीं, प्रखंड के पूरे तीसरी प्रखंड में बहुत ऐसे ऐसे मामला है, इसका जांच किया जाए, चाहे 15वीं वित्त हो या मनरेगा हो, सब में फर्जीवाड़ा करके ही निकासी किया जा रहा है। जिसमें कुछ एक ऐसा जांच भी किए वीडियो, जिसमें उस पर लिपापोती किया जा रहा है, वीडियो कार्रवाई के लिए लिखते हैं, उसके बाद भी वहाँ लिपापोती हो जाता है। जिसका मतलब है कि उच्च स्तर तक ये बात जाए और हम भी जिला स्तर तक बात ले जाने का काम करेंगे। चूँकि यहाँ न रोजगार मिल पा रहा है सही ढंग से लोगों को, न सही लोगों को काम मिल पा रहा है। ये पैसा का दुरुपयोग हो रहा है और बंदर बांट हो रहा है, जिसमें एक बिचौलिया ही नहीं, एक बड़ी साजिश के तहत उसमें सरकारी कर्मी भी शामिल हैं। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। हरदोई मोड़ पर तेज रफ्तार ब्रेजा गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर भगवान की तरह पहुंचे मानीमऊ चौकी प्रभारी अमित पोरवाल ने सिपाही की मदद से ई रिक्शा में घायल को बिठाकर प्राथमिक उपचार के लिए आनन फानन में जिला अस्पताल भेजा, जहां एक और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं तो वहीं पुलिस के लोग कुछ कहते हैं। वहीं इस तस्वीर में स्पष्ट होता है कि पुलिस घायल के लिए एक बार फिर भगवान साबित हुई है। भगवान की तरह पहुंचे अमित पोरवाल ने घायल को उपचार के लिए ही नहीं बल्कि उसको एक नई जिंदगी भी दी है, जिसकी चर्चा स्थानीय लोगों में है। सर, मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है। सर आदित्य त्रिपाठी जी, क्या घटना हुई अभी यहाँ पर? सर, मैं बिल्लौर से एग्जाम देकर के आ रहा था और मेरे सामने एक क्रेटा तेज स्पीड में जा रही थी। ये बंदा जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है नॉर्मल स्पीड में उसने पीछे ठोका। कितने ठोकी पीछे से? सर, क्रेटा वाले जो 4 व्हीलर था उसने सर ठोका। उसके बाद में वो एक बंदा उतरा भी, उसने देख के वो तुरंत भागा। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश किया। मैं हूँ, मेरे दोस्त है सौम्य और आयुष सर, हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश किया तो वो भाग गया। उसका मैंने पीछा किया, मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना ली सर गाड़ी की। और वो बहुत स्पीड में भाग गया। पुलिस आई थी क्या मौके पर? नहीं सर, पुलिस मौके पे तो नहीं आई। हमने तत्काल उसको पकड़ने की कोशिश करी पर वो पकड़ नहीं पाया सर। अच्छा, भाग गया वो। गाड़ी नंबर नोट हो पाया क्या? गाड़ी का वीडियो बना रही है, नंबर है इसमें सर, वीडियो में सर है। कहाँ रहते आप लोग? सर, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ, कासपुर नौकास मोहल्ला फूलमती मंदिर के पास है। एग्जाम देख के हम लोग वापस जा रहे हैं सर। क्या नाम है? कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सेबू सैनी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण डीडीसी समीर गौरव ने बुधवार को देवापुर व खोरी पाकड़ बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि मानसून बाद युद्ध स्तर पर होगा बांध का निर्माण। मानसून में बाढ़ की स्थिति से निपटने को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। डीडीसी के साथ पकड़ी दयाल, एसडीओ कुमार रविंद्र, पताही प्रखंड विकास पदाधिकारी आदित्य प्रकाश, सीओ सौरभ कुमार, बीपीआरओ रवि कुमार भारती आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। डीडीसी सौरभ ने स्थानीय पदाधिकारियों से बांध संबंधित व बाढ़ संबंधित जानकारी ली तथा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर, हम लोग यहाँ पर आकर के बांध का क्या स्टेटस अभी वो देखने के लिए आए थे, क्योंकि बिलवा घाट के पास जो भी बांध का टूटा हुआ एरिया है उसमें बांध का निर्माण होना है। एजेंसीज़ के द्वारा भी काम किया जा रहा है और अभी मानसून स्टार्ट हो गया है, उनके द्वारा मानसून के बाद पुनः उस पर काम स्टार्ट किया जाएगा। और शिवहर साइड से आप लोग देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट हो गया है बांध बनाने का, और बस जो मोतिहारी वाला क्षेत्र है वो बचा हुआ है। उस पर संबंधित एजेंसीज और संबंधित विभाग से बातचीत की गई है और समन्वय स्थापित करते हुए उसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाएगा। इस बार जो है कि पताही क्षेत्र के लोग काफ़ी भयभीत है, क्योंकि शिवहर में जो है कि निर्माण हो गया है और पूर्वी चंपारण क्षेत्र में निर्माण नहीं हुआ है, जिससे पताही क्षेत्र में ही बाढ़ का असर ज़्यादा अगर बाढ़ आती है तो देखा जाएगा। इसको लेकर कुछ सर अभी यही है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो तो मानसून के बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें मिट्टी वर्क होता है। तो मिट्टी वर्क जब तक कंप्लीट नहीं होता है तो तब तक तो हम लोगों को यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा और हम लोग भी, पूरा जिला प्रशासन भी सतर्कता मोड में रहेगा। और जैसे ही मानसून ख़त्म होता है हम लोग जितना स्पीडीली मैनर में इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे उतना करेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान पंडित कुदाऊ सिंह बांदा घराना देश के सुप्रसिद्ध पखावत सम्राट पितामह स्वर्गीय श्री झंडी लाल द्विवेदी व पंडित श्री अवधेश कुमार द्विवेदी मृदंगाचार्य के आश्रम में देश के कोने कोने से आए शिष्य एवं प्रशिष्य गणों द्वारा
गुरुदेव का पूजन अर्चन वंदन अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। सभी गुरु पूजन के पश्चात संगीत मंगल गायन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें अनमोल द्विवेदी ने पखावज सोलो वादन 4 ताल में गुरु वंदना प्रस्तुत की और इनके साथ लहरा दे रहे थे नटराज संगीत महाविद्यालय के प्रबंधक धनंजय सिंह। जहानाबाद से पधारे उस्ताद अयाज खान ने अपना शास्त्रीय ध्रुपद गायन प्रस्तुत किया। इनके साथ पखावज पर संगीत पंडित अवधेश द्विवेदी ने की। इसके बाद आए हुए कलाकारों में मिथिलेश सिंह तबला वादक, प्रमोद मिश्रा तबला वादक, सुरेश द्विवेदी, केदार द्विवेदी, अनमोल द्विवेदी, मधुरेंद्र आनंद, कृष्ण मिश्रा, मनीष विपिन आदि कलाकारों ने अपना अपना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन पर धनंजय सिंह ने सबका आभार व्यक्त किया। आज ये गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण अवसर है। संगीत विधा से जुड़े गुरुदेवों को, पूर्व आचार्यों को आज हमने नमन किया है, स्मरण किया है। बांदा सदैव संगीत के घराने के लिए सर्वमान्य रहा है। यहाँ की सारंगी, यहाँ का मृदंग वादन और पहले यहाँ का नृत्य मशहूर रहा है। आज जो विद्वज्जन हमारे बीच नहीं हैं, उनको भी हम गुरु तत्व के रूप में स्मरण कर रहे हैं। पंडित श्री कुदऊ सिंह जी मृदंग सम्राट, उनकी परंपरा में पंडित श्री शंभू प्रसाद जी पखावजी गुरुदेव, उनसे मेरे पूज्य पिता श्री झंडीलाल द्विवेदी जी मृदंगाचार्य, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। आज उसी परंपरा में हम अपने पौत्र अनमोल द्विवेदी को शिक्षा ग्रहण करा रहे। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के टूटी भारी कोतवाली क्षेत्र के रामनगर सड़क किनारे स्थित पोखरी से सटे एक दुकान के पास मगरमच्छ दिखने से लोग दहशत के साए में हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन कर्मियों की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू कर कब्जे में ले लिया है। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी और नालों से निकलकर आबादी वाले स्थानों पर मगरमच्छ आ रहे हैं, जिससे आसपास के ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे मधवलिया रेंज वन क्षेत्राधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया गया है और उसे दर्जनिया ताल में छोड़ दिया जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल अनुमंडल सभागार में स्थानांतरित 6 अनुमंडल कर्मियों को अंग वस्त्र, डायरी एवं कलम देकर सम्मानित कर विदाई दी गई। स्थानांतरित कर्मियों में नजीर आशुतोष कुमार सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक सुरेंद्र कुमार सिंह, कार्यपालक सहायक प्रदीप कुमार, कार्यपालक सहायक अमरेंद्र कुमार, पुष्पा कुमारी एवं ओम प्रकाश शामिल हैं। विदाई के मौके पर उच्च वर्गीय लिपिक सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एसडीओ कुमार रविंद्र की निगरानी में काम करने का अच्छा माहौल मिला, साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं नजीर आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि पकड़ी दयाल अनुमंडल में वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश में मान सम्मान के साथ काम किया, साथ ही कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं विदाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीओ कुमार रविंद्र ने कहा कि अनुमंडल में सभी कर्मियों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। सभी लोग जहां रहें वहां पकड़ी दयाल अनुमंडल की तरह अच्छा कार्य करें। मौके पर कार्यालय प्रधान सहायक कृष्ण मोहन राम, आशीष आनंद, अमरीश कुमार, अंबर रेजा, साहिल कुमार, रामेश्वर महतो आदि थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। आज कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में संचारी रोग एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम एवं द्वितीय जनपद स्तरीय अंतर्विभागीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा बताया गया कि 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आयोजन जनपद में किया जाएगा, जबकि 17 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने संचारी रोग की तैयारियों से संबंधित सभी विभागों के माइक्रो प्लान के विषय में जानकारी प्राप्त की एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।